हाय गाइस। सो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी है। कई बार क्या होता है, लाइक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जब हमें करना होता है या इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें नई होती हैं, न्यू होता है। हमें उन चीज़ों को पता नहीं होता कि किस तरीके से वर्क करती हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि हम उस चीज़ को टाइम दें और समझें, हम क्या करते हैं कि कई बार उस चीज़ को पूरा ही छोड़ देते हैं कि यार इस चीज़ पे कभी और टाइम देंगे, और वो फिर कभी और कभी नहीं आता, और हम अपने इन्वेस्टिंग नहीं करते, या तो दूसरा रूट अपना लेते हैं कि लोगों के टिप्स के भरोसे बैठे रहते हैं और जो वो बोलते हैं वो स्टॉक में हम बाई करते हैं, और जब तक रिटर्न आ रहा होता है तब तक वो हम करते हैं। जैसे ही लॉस होने लगता है तो हम स्टॉक मार्केट को ही पूरा छोड़ छाड़ देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ तो पैसे ही नहीं बनते। तो उससे एक अच्छा सोल्यूशन है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए, और जैसे जैसे आपको नॉलेज आएगी और फिर कॉन्फिडेंस आएगा स्टॉक मार्केट में, देन यू कैन स्टार्ट इन इक्विटी ट्रेडिंग एज वेल। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप केवल एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाते, आप बुके ऑफ स्टॉक्स में पैसा लगाते हो। लेट्स से कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर है, आपने क्या करा, उसको पैसे दे दिए, अब वो अपने समझ के हिसाब से पैसे लगाएगा, और उनका मेन काम ये होता है कि स्टॉक को एनालाइज करना और उसमें पैसे डालना। तो इस तरीके से आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, आपने केवल एक स्टॉक में नहीं लगाया, और आपको रिसर्च करने के टाइम भी नहीं देना पड़ा। सो जो पहला म्यूचुअल फंड है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और ग्रो ऐप के थ्रू ही मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, बहुत इजी टू यूज़ है और काफ़ी अच्छा इनका इंटरफेस भी है। सो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ इस म्यूचुअल फंड का, तो ये एक फ्लेक्सी कैप कैप है। फ्लेक्सी कैप क्या होता है कि ये हर टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, छोटी हो, बड़ी हो, मिड साइज़ हो। तो इससे एक अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है। अब मैं इसको दिखाऊं कि इसका लास्ट 1 ईयर का क्या रिटर्न था। तो अगर लास्ट 1 ईयर, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर आप 11 अक्टूबर, अप्रोक्स 11 अक्टूबर, 11-12 अक्टूबर को आप लगाते पैसा, तो आज की डेट में आपके पास 22.84% का रिटर्न होता। और अगर यही मैं देखूँ इस पर 3 ईयर्स पे क्लिक करूँगा, तो 3 साल पहले अगर आप पैसा लगाते, तो वो पैसा आज 33.33% का गेन दे रहा होता। और अगर 5 साल पहले पैसा लगाते, तो ये रिटर्न फिर कम हो जाती है। इसमें म्यूचुअल फंड में एक यही चीज़ है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 20% से ज़्यादा पैसा नहीं बनता। मतलब 20 से ज़्यादा पैसा रेयर ही बनेगा, बिकॉज जैसे मैं अगर ऑल पे क्लिक करूँगा, अभी आपको दिखा दूंगा, तो यहाँ पे केवल 15.77% पैसा ही बना है। तो ये एक ड्रॉबैक है, बट स्टिल इट इज़ मच बेटर देन बैंक के जो एफडीज होते हैं। और ये चीज़ है, मतलब आप बैंक के एफडी से अच्छा पैसा कमा रहे हो, वो भी ज़्यादा टाइम ना देके। इट जस्ट कि आप एक बार इसको सेटअप कर दो, आप हर मंथ ये इस तरीके से इसमें होता है कि आप हर मंथ एक अमाउंट फिक्स कर दो कि आपको 500 लगाना है या 1000 रुपये लगाना है, तो ऑटोमेटिकली उस दिन आपके अकाउंट से कट जाएगा और डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी सेफ, एंड आपको फिर कुछ भी टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, तो एक तरीके से अच्छा डिसिप्लिन भी बनता है स्टार्टिंग में। तो ये चीज़ है। जैसे मैं कंपेयर करता हूँ, और दो फंड्स को मैं कंपेयर करूँगा इसमें। पहला तो हो गया HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसमें जो इसका 1 ईयर का रिटर्न है, दैट इज़ अराउंड 23%, 3 ईयर का रिटर्न 33%, एंड 5 ईयर का रिटर्न 18%। एंड अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूँ, कब जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था, 2013 से स्टार्ट हुआ था, तब से लेके आज तक की डेट में ये अराउंड 16% के आसपास का रिटर्न है। जो दूसरा म्यूचुअल फंड है, दैट इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी फ्लेक्सी कैप है। तो इसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर मैं इसके 1 ईयर का रिटर्न की बात करूँ, दैट इज 22.52%। और अगर 3 ईयर के रिटर्न की बात करूँ, दैट इज 23.68%, जो कि HDFC वाले से कम है। बट जब मैं इसकी 5 ईयर की रिटर्न करता हूँ, तो इट्स 21%, जो कि HDFC से ज़्यादा है। और इसका ऑल टाइम ये भी अराउंड 2013 में स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो रिटर्न है दैट इज़ 19.39। तो ये आप डिफरेंस देखिए इसमें और HDFC में। यहाँ पे केवल 16% था और इसमें अराउंड 19 था। तो इसलिए आप केवल एक म्यूचुअल फंड में मत लगाइए, आप बुके ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए।
सो इससे आपका क्या होगा कि डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। ओवर इन्वेस्टिंग ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि 5-10 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया आपने, कम से कम 3 से 4 में तो करिए आप, सो दैट एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। और मैं ये भी बताऊंगा इसका रीज़न क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा। सो जो मेरा दूसरा म्यूचुअल फंड है दैट इज़ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और जो तीसरा म्यूचुअल फंड है दैट इज़ SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसकी 1 ईयर की रिटर्न 20.25% है, 3 ईयर का रिटर्न अराउंड 35% है, एंड 5 ईयर का रिटर्न 23.54। एंड जो लाइफ टाइम है इसका, ये स्टॉक भी अराउंड 2013 में स्टार्ट हुआ था, तो इसका अप्रॉक्स 20% है, सेम एज पराग पारिक। तो ये चीज़ है। अब मैं जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूँ वो मैंने इसलिए बताया था, लेट्स से कई बार जैसे आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने आज इन्वेस्ट किए, उसके 3 साल बाद आपको अगर रिक्वायरमेंट पड़ी फंड की, कई बार क्या होता है कि कोई म्यूचुअल फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो उस केस में आप उससे पैसा ना निकाल के दूसरे किसी म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं, तो ये बेनिफिट होता है। दूसरी चीज़ कि जब 2020 में लॉकडाउन हुआ था, तो एक म्यूचुअल फंड हाउस है दैट इज़ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड। उन्होंने क्या किया, जो अपने डेब्ट फंड थे उनके, उन्होंने उसको क्लोज कर दिया, तो उसमें से कोई ना निकाल सकता था ना लगा सकता था। तो जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब लेट्स से एक पर्सन का एग्जांपल ले लें जिसने केवल उसी फंड में पैसा लगाया होगा, फ्रैंकलिन की म्यूचुअल फंड में, तो उसके तो सारे पैसे लॉक्ड हो गए, ना वो निकाल सकता है ना कुछ कर सकता है। और जो पैसे भी मिले वो भी अराउंड आई गेस 6-7 महीने बाद ही निकलना शुरू हुए थे। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विच यू कैन फेस। सो इट्स बेटर कि आप केवल एक स्टॉक में, एक म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करके आप 3-3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे मैंने बता ही दिया, एक आपका HDFC फ्लेक्सी कैप हो सकता है, दूसरा पराग पारिक हो सकता है, तीसरा SBI मैग्नम फंड हो सकता है। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इन केस अगर म्यूचुअल फंड कोई कंपनी कुछ टाइम के लिए बंद भी होती है, क्लोज होती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो आपका बाकी दो फंड है जहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं। और इसमें ये टोटली सेफ है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि देखो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन भी जब बंद हुआ था, तो इट्स नॉट लाइक कि पैसा उनका चला गया, वो पैसा डूबता नहीं है, वो उन्होंने फ्रीज कर दिया था। बिकॉज वो उनका रीज़न ये था कि जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किया था वहाँ से लिक्विडिटी नहीं हो पा रही थी, तो दैट इज वॉज द रीज़न। सो पैसा इसमें कभी लॉस नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। दिस इज़ द रीज़न, बहुत सेफ इसको हम कहते हैं एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक से काफ़ी सेफ होता है। तो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। और इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ प्रेस द like button and also subscribe it. Thanks for watching.